हमास की सुरंग हमास का सबसे विशाल हथियार है। इन्हीं सुरंगों में ही हमास के हमलावर ताक लगाए बैठे हैं। इस सुरंगों के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए ही हमास इजराइल की सेना को घेर कर मारना चाहता है। सवाल है कि ऐसे में इजराइल कैसे सुरंगों के नेटवर्क को तबाह कर सकता है? तो जवाब है ट्रिपल बी यानी बंकर बस्टर बम। ये ऐसा बम होता है जो बंकर को भेद कर फटता है। ये गहराई में छिपे दुश्मन को मार डालता है। ये पाताल तक पहुंचकर ऐसा ब्लास्ट करता है कि टारगेट के बचने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है बंकर बस्टर बम। इजराइल के पास इस वक्त 3 तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम है जो हम आज की सुरंग को तबाह कर सकते हैं। पहला है JBU-88, दूसरा है JBU-72 और तीसरा है JBU-57। इसराइल की एयर फोर्स इस वक्त गाजा की इमारतों को मलबे में तब्दील कर रही है। इसमें ज्यादातर धमाके ऐसे हैं जो हमास की बजाय आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। 5000 से ज्यादा मौत हो चुकी है और इनमें हमास के गिने चुने कमांडर मारे गए हैं, जबकि इसराइल की बमबारी में 2000 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। दरअसल हमास की पूरी ताकत इस वक्त सुरंगों में छुपी हुई है और यही नेतन्याहू के लिए खतरा है। हमास की सुरंग का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तो पहले ही पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है। वैसे हमास की सुरंगों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए इजराइल की एयर फोर्स 3 तरह के बम इस्तेमाल कर सकती है। नेतन्याहू के ऑर्डर पर यह कोशिश लगातार कर भी रही है। यह बम जिन्स गहराई में जाकर फटते हैं, वहां कुछ भी नहीं बचता। मिसाल के तौर पर जब 30 मीटर की गहराई में किसी सुरंग में 1000 किलो विस्फोटक फटेगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे पूरी सुरंग एक बार में ढह जाएगी और वहां छिपा दुश्मन कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो मारा जाएगा। लेकिन इजराइल के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहने वाला है। उसके पास चाहे जीतने बंकर बम हो, लेकिन हमास की सुरंग भी ऐसी हैं जिनका नेटवर्क और जिनकी गहराई अब भी इजराइल के लिए बहुत विशाल चैलेंज बनी हुई है। गाजा में चाहे ऊपर ऊंची ऊंची इमारतें ढाई जा रही रिहायशी इलाके पूरी तरह हम मलबे वाला कब्रिस्तान बन चुके हैं। वहां जमीन के नीचे हमास का जाल ऐसा फैला हुआ है कि उसका बाल भी बांका करना नेतन्याहू और उनकी फौज के लिए पसीने निकालना जैसा होगा। गाजा के इस मैप पर आप हमास का टनल नेटवर्क देख सकते। गाजा के अंदर यह नेटवर्क 500 किलोमीटर का बताया जाता है और कई जगह यह सुरंग 500 फीट की गहराई में है, यानी सतह से करीब 150 मीटर नीचे। ये इतनी गहराई है जहां पर कोई बंकर बस्टर नहीं पहुंच सकता। इसलिए नेतन्याहू को सुरंग नेटवर्क तबाह करने के लिए बहुत सटीक इंटेलिजेंस चाहिए होगी और ये काम मोसाद ही कर सकता है। इजराइल की सैटेलाइट नेटवर्क को भी अब तक इस नेटवर्क को पता करने में कोई कामयाबी नहीं मिली है। फिलहाल इजराइल के सामने गाजा के अंदर हमारा सबसे मुख्य दुश्मन है, तो गाजा के बाहर हिजबुल्ला ताक लगाए बैठा है कि कब इजराइल पर हमला किया जाए। यही वजह है कि इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर इस वक्त ऐसी आग लगी हुई है जो पूरे पश्चिम एशिया को अपनी जद में ले सकती है। हालांकि इस वक्त हिजबुल्लाह की रणनीति को लेकर इजराइल भी हैरान है। इजराइल के ठिकानों पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई हुई तो हिजबुल्लाह के 24 योद्धा मारे गए। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने अब खामोश रहने का फैसला किया है और यह भी रिपोर्ट है कि ईरान के कहने पर हिजबुल्लाह ने तय किया है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल इसे ईरान की तरफ से आ रहे तूफान के तौर पर देख रहे, ऐसा तूफान जिसमें हिजबुल्लाह अब तक का सबसे विशाल हमला कर सकता है। इससे पहले हिजबुल्लाह कई वीडियो जारी कर चुका है जिसमें यह मैसेज दिया गया है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इजराइल रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का मिलिशिया कमांडो ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। हिजबुल्लाह ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर इजराइल की सेना फिलिस्तीनी के गाजा में घुसी तो वह उत्तरी सीमा की तरफ से इजराइल पर हमला कर देगा। इजराइल और लेबनान के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात रही। इसमें भारत की फौज भी शामिल है। इस वक्त इजराइल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन, क्योंकि अगर इजराइल गाजा में घुसा तो हिजबुल्लाह उत्तर की तरफ से इजराइल से हमला बोल देगा। एक हफ्ता बहुत खूनी बीता, लेकिन अब जैसी इजराइल और लेबनान का बॉर्डर ठंडा नजर आ रहा है। क्या ये वाकई कोई तूफान से पहले की विशाल खामोशी? अगले 2 दिन इस युद्ध में बहुत अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि 5000 मौतों के बाद गुस्सा तो पूरे पश्चिम एशिया में है।